बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। आप लोगों को मालूम है कि इस साल आपकी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बुक चेंज हो चुकी है। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ कराची ने इस साल जो पेपर आएगा 2023 के अंदर उसका मॉडल पेपर इशू कर दिया है और उसकी आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इस मॉडल पेपर में आपको पैटर्न बताया जाएगा कि एनुअल एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से आता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका पेपर 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। सेक्शन ए एमसीक्यूज़, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके अंदर भी 2 पार्ट है, रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग, जबकि सेक्शन सी जो है वो डिटेल आंसर क्वेश्चन है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को अपने पेपर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है और पेपर आ किस तरीके से। तो आइए स्टूडेंट, टॉपिक की तरफ चलते हैं, मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आप देखिए सामने ज़ूलॉजी मॉडल पेपर 2023 अकॉर्डिंग टू द एनुअल एग्ज़ामिनेशन। आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम जो है वो 40 मार्क्स हैं। इसके अंदर 40 मार्क्स को इस तरीके से क्लासीफाई किया है, सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन। जो सेक्शन ए है जो कि आपका मैक्सिमम जो सेक्शन ए है जो कि एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है, उसके टोटल मार्क्स क्या हैं, 8 हैं। ठीक है, और टोटल टाइमिंग ओवरऑल जो पेपर की टोटल टाइमिंग है वो 2 आवर्स है। अच्छा, टोटल कितने एमसीक्यूज़ आते हैं? आपके 16 एमसीक्यूज़ आते हैं और हर क्वेश्चन के पॉइंट क्या हैं, 5 मार्क्स हैं और टोटल टाइम अलाउड 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के बाद उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और डिटेल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो आइए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। कि पहला जो एमसीक्यूज़ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिया हुआ द लिंकेज बिटवीन दीज टू मोनोसेक्राइड इज़ फॉर्म बाय, यानी कि 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं और कंडेंसेशन प्रोसेस दिखाया गया है कि ये जो 2 मालिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए, एक ए पर है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बी पर है पेप्टाइड बॉन्ड, सी पर है ईस्टर बॉन्ड और डी पर है हमारे पास फास्फो ईस्टर बॉन्ड। जो इसका जो बेस्ट आंसर है हमारे पास वो है ग्लाइकोसाइडिक। कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक्चुअली ये आप देखें 1 और 4 ये कॉर्नर पर कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यूजुअली जब भी बॉन्ड बनेगा यूजुअली वो कौन सा कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, आइए सेकंड इसका एमसीक्यूज देखते हैं कि सेकंड पर हमारे पास क्या है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट मैचिंग पेयर, यानी कि ये ऑप्शंस दिए हुए इनमें से करेक्ट मैचिंग पेयर नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें ऑप्शन दिए हुए पिनेकोसाइड्स एंड कॉलर सेल्स, बी पर हमारे पास मौजूद है यूप्लेक्टिला एंड पोरीफेरा, सी पर हमारे पास मौजूद है अम्यूबोसाइड्स गैमिट फॉर्मेशन और डी पर हमारे पास पेराजोआ एंड पोरीफेरा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा पिनेकोसाइड्स, जो इसका बेस्ट आंसर है वो पिनेकोसाइड्स एंड कॉलर सेल। पिनेकोसाइड्स पोरीफेरन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि स्पंज की एपिडर्मिस की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो ये यानी कि पिनेकोसाइड्स और कॉलर साइड ये मिसमैच, बाकी तमाम सही हैं। नंबर थर्ड, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ ड्यू टू, तो एंजाइम के जो ख़ास स्पेसिफिसिटी है वो किस वजह से होती है। ए ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है हमारे पास, देखिएगा ए ऑप्शन में क्या मौजूद है। ए ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, बी पर हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सी पर मौजूद है पीएच सेंसिटिविटी, जबकि डी पर है हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो एंजाइम की जो ख़ास स्पेसिफिसिटी है वो उसके सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। तो ये चैप्टर एंजाइम में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 4 है हमारे पास, आइए एक और एमसीक्यूज़ है। नंबर 4, द ट्रांसपोर्ट
कार्बन डाइऑक्साइड बाय आरबीसी रिक्वायर्स एन एंजाइम। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है आरबीसी के ज़रिए उसमें कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, इसके हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजिनेस, कार्बोजाइलेस, सी पर है कार्बोनिक हाइड्रेस और डी पर है डी हाइड्रोजिनेस। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जब सेल टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही होती है आरबीसी के ज़रिए तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है। एक और एमसीक्यूज़ है हमारे पास, नंबर 5 है हमारे पास, दिस इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटेरोस्टोम्स। ये करेक्टर डिटेरोस्टोम्स का नहीं है। अब डियर स्टूडेंट, डिटेरोस्टोम्स उन एनिमल्स को कहते हैं डेवलपमेंट के दौरान जब ब्लास्टोपोर से पहले एनस फॉर्म हो, बाद में माउथ की फॉर्मेशन हो, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, डिटेरोस्टोम्स। तो ये करेक्टर डिटेरोस्टोम में नहीं होता। नंबर ए ऑप्शन है स्पाइरल क्लेविज, इसका बी ऑप्शन है ब्लास्टोपोर बिकम्स एनस, इसका सी ऑप्शन है हमारे पास इनडिटर्मिनेट डेवलपमेंट और रेडियल क्लेविज। तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास तो डिटेरोस्टोम्स एनिमल में स्पाइरल क्लेविज मौजूद नहीं होती। एक और एमसीक्यूज है नंबर 6, दिस कंपाउंड फंक्शनली सिमिलर टू कैरेटिन प्रोटीन। ये जो कंपाउंड है ये कैरेटिन से मिलता जुलता है। कौन से इसके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 एक है हमारे पास अमाइलोज, बी पर है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन, सी पर है काइटिन और डी पर है ग्लाइकोजीन। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या, काइटिन जो है वो कैरेटिन से क्या है, मिलता जुलता है। एक और एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, द केमिकल substance that inhibit the secretion of acid in the stomach। अब ये जो केमिकल है, कौन सा केमिकल है जो कि एसिड की सीक्रेशन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके जो बेस्ट यानी कि ऑप्शन है गैस्ट्रिन, लाइपेस, प्रोटीएस एंड सीरोटोनिन। तो बेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारे पास गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन जो है वो HCl जो है सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट द ब्लड प्रेशर, यानी कि ये कौन से यानी कि रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ऑप्शन दिए हुए नोसी रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स एंड थिग्मो रिसेप्टर्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, बैरो रिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर हैं जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज नंबर 9 कि अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैविंग सीडोसीलोम विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर, यानी कि वो कौन से अनसेगमेंटेड हैं जिनमें सीडोसीलोम होती है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब सीडोसीलोमेट आमतौर से यानी कि अगर हम डेवलपमेंटल पैटर्न पढ़ें तो सीडोसीलोमेट उन एनिमल्स को कहते हैं जिनमें फाल्स सीलोम पाई जाती है, विच मीन्स सीलोम किसे कहते हैं, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से जो बॉडी कैविटी फॉर्म होती है उसे सीलोम कहते हैं। अब सीडोसीलोम यानी कि ये यहाँ सीलोम तो है लेकिन फाल्स सीलोम है जो कि मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से फॉर्म नहीं हुई है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उन एनिमल्स में पाई जाती है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि वो एनिमल जो देखते ही आइडेंटिफाई हो जाएं कि ये मेल है या फीमेल है तो उन्हें हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसका बेस्ट आंसर आइए ढूंढते हैं, आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं, एनिलिड्स हो सकते हैं,
फ्लैट वर्म हो सकते हैं या राउंड वर्म। तो इसका बेस्ट आंसर है क्या है, राउंड वर्म। ये अनसेगमेंटेड है, फाइलम नेमाटोडा से ताल्लुक़ है, सीलोमेट होते हैं और इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं, यानी कि एस्केरिस मेल और फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर 10 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब लेक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से बात होगी। नंबर 10 increase in H plus concentration in the blood causes increase in breathing rate, decreasing in breathing rate, no change in breathing rate, transport more carbon to the टिश्यू। तो इसका बेस्ट आंसर होगा कि जब दो चीज़ें ब्लड में पड़ जाती हैं, H प्लस साइन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस वक्त हमें ब्रीथिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रीथिंग का रेट क्या हो जाता है उस वक्त, वैसे तो कम हो रहा होता है लेकिन हमें रिक्वायरमेंट होती है इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट जब H प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएं, ब्लड में शामिल हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास 11 लिम्फ इज मोस्ट क्लोजली रेसेम्बल्स टू द डैश। ऑप्शन है लिम्फ फ्लूइड को कहा जाता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ वेसल्स में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अब वो किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन है ब्लड, यूरिन, प्लाज्मा या इंटरस्टेशियल फ्लूइड। तो इसका बेस्ट आंसर है वो किससे मिलता जुलता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 12 द सीक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस that increase the temperature of the body to cause fever during in infection is। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, क्या कहते हैं कि the secretion of hypothalamus that increase the temperature of the body cause fever during the infection। जब इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है, तो हाइपोथैलेमस से एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन, बी पर वासोप्रेशन, सी पर प्रोस्टाग्लैंडिन या सोमेटोस्टैटिन। तो इसका बेस्ट आंसर है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये वो केमिकल सब्सटेंस है, लिपिड है, जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आम तौर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। नंबर 13 द टू ग्रुप्स